हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है क्लास सभी का? बढ़िया। पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका? हमारा तो लेसन इधर कंप्लीट होते जा रहा है, नया नया लेसन आपके लिए लेके आते रहा हूँ। ग्रामर सेक्शन अलग, वोकैबुलरी सेक्शन अलग। आपका जो ख्वाहिश है उसको तो पूरा करते जा रहे हैं, बट आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कितना चीज़ों को सीरियसली लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, और थोड़ा बात इसका अलग ही टॉपिक है। मतलब कि सिंपल रटने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा याद करने वाली चीज है। और वो ही याद करने की चीज से सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाते हैं। कंजक्शन, जो हम बात कर रहे हैं आज की, कंजक्शन ये रहा। कंजक्शन वो लेसन है, ऐसा लेसन है जिसके अंदर आप चीजों को जोड़ने का काम कर लेते हैं। मीन्स वो ऐसा लेसन ही है कि इसके अंदर आप तीन रूल बेसिकली आपको मैं लेके चलूंगा, और तीनों रूल से एकदम 99% क्वेश्चन आपके हैंडल हो जाएंगे। ज्यादा कोई इसका काइंड नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई पार्ट नहीं पढ़ना कि सबऑर्डिनेट है और सब कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं जो रूल बताऊंगा वो फॉलो करना। अगर ना क्वेश्चन बने तो जरूर मुझे बताइएगा। 99% क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं विदाउट मर्मरिंग। ठीक है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली कुछ बेसिक पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है। तो पहले लेसन के बारे में जानकारी रख लें कि एक्चुअली कंजक्शन है क्या। तो बहुत लोग पढ़े भी हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़े हैं। जो लोग पढ़े हैं कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे बहुत लोग नहीं भी पढ़े हैं एक्चुअली बेसिक कंजक्शन क्या होता है। तो बात करें कंजक्शन, तो कंजक्शन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंजक्शन इज अ वर्ड और जॉइनिंग टू फ्रेजेस, टू सेंटेंस और टू क्लॉजेस। क्या करता है कंजक्शन? कंजक्शन का काम बहुत है, बट बेसिकली कंजक्शन को तोड़ने की बात करें तो आपने ये जरूर सुना होगा जंक्शन। ये सुना है? जंक्शन, जंक्शन सुना है? बस इस जंक्शन के पहले ही कौन लग रहा है ना, तभी तो हमारा बन रहा है कंजक्शन। जंक्शन के पहले कौन लग रहा है? तो बेसिकली आप लोग में बहुत जो जानते भी नहीं भी जानते हो, तो जंक्शन क्या होता है? वेयर द टू और मोर देन टू लाइन वेयर जॉइनिंग। जैसे कि जंक्शन, पटना जंक्शन, अलग अलग प्रकार के जो जंक्शन होते हैं, स्टेशन हो गया, जंक्शन हो गया, सेंट्रल हो गया, हॉल्ट हो गया। तो जंक्शन का मतलब है कि जो बहुत सारे रूट को एक लाइन में लेके आ जाता है। जैसे पटना जंक्शन क्यों है? क्योंकि इसलिए कि पटना जंक्शन के पहले बहुत सारे रेल अलग अलग रूट में निकल जाते हैं, बाद में मर्ज होके एक स्टेशन पे आ जाता है। मीन जंक्शन होता है वह दो लाइन या दो रोड बोल सकते हैं जहाँ पे एक बाद में जुड़ जाता है, वहां से जंक्शन उसका निकलता है। ठीक है। तो कंजक्शन बेसिकली वही है, ज्यादा वो बात नहीं है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे हम कंजक्शन के ऊपर कि एक्चुअली कंजक्शन होता क्या है, क्या बोलते हैं कंजक्शन को, किस में क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम में आता है, कैसा पेपर पैटर्न बनता है, कितना एग्जाम में आता है, कितना नहीं आता है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले बात करें कंजक्शन के बारे में, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट टॉपिक भी है हमारा इस ग्रामेटिकल सेक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने जस्ट डेली हमने खत्म किया, और आपके लिए कंजक्शन लेके आया हूँ, क्योंकि कंजक्शन लाना मेरे लिए बहुत काम का चीज था। कंजक्शन मुझे लाना चाहिए था, क्योंकि कंजक्शन से भी जो बच्चे एग्जाम देना देना चाह रहे हैं वो कंजक्शन से इजिली 2 3 4 क्लास में खत्म करके आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट समझते हैं। तो पहला दो डेफिनेशन है जो आपके मन में वो लिखिएगा। तो पहला डेफिनेशन है कंजक्शन। व्हाट? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। व्हाट? तो मैंने क्या बोला? कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड, क्या है? कंजक्शन एक शब्द या शब्द समूह, इसको बोले वर्ड हो या शब्द समूह हो, जो क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है। मींस कंजक्शन वह शब्द है, शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द समूह को, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ता है। अगर ओनली बात करें कि अगर मैं बोलूं कि राम इज ऑनेस्ट एंड श्याम इज ऑनेस्ट, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग क्यों बोलना है? एक साथ मर्ज करो, राम एंड श्याम इज ऑनेस्ट। अब राम और श्याम के बीच में हमने एंड की सहायता ली, तो वही तो एंड कंजक्शन है। दो सेंटेंस को उठा के जोड़ रहा है, दो वर्ड को उठा के जोड़ रहा है। नाइदर आइदर नॉर, सब क्या है? तो सेंटेंस को उठाते हैं, क्लॉज को उठाता है, तो वही चीज को कंजक्शन बोलते हैं। बस जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन का। अब वो ये नहीं कि आइदर इट इज अ प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है।
तो कोई मैटर नहीं करता, कंजक्शन कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे बेसिकली कंजक्शन है क्या। तो डेफिनेशन पहले आपने देख लिया, कंजक्शन वर्ड्स, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंस और फ्रेजेस। यह कंजक्शन वो शब्द, ये शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द समूह, वाक्यांशों और वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम इधर, तो एग्जाम्पल है आपका इधर, आई वेंट टू द पार्टी एंड आई एंजॉयड वेरी मच। तो यहाँ पे बात करते हैं एंड की प्रॉपर्टी, जोड़ा ही दिख रहा है, एंड लगाया मैंने, आपका बोल्ड भी है, एंड है। तो ये सेंटेंस को और ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, एंड ही कर रहा है। तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। तो कंजक्शन कुछ तमाम वर्ड होते हैं, बस उसको याद करना रहता है। बेसिकली इसमें कोई टफ नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं लेके चलूंगा इसके अंदर, बस आप रेगुलर क्लास को करते रहिए। फिर इधर है नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल्दो आई वॉक फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। अब ऑल्दो और बट ये दिख रहा है, ऑल्दो ये भी कंजक्शन है और बट भी आपका कंजक्शन है, बट कंजक्शन में ऑल्दो के साथ बट का प्रयोग नहीं होता, ये भी चीज आगे चल के हम सीखेंगे। तो कंजक्शन में बट का प्रयोग नहीं होता, तो कंजक्शन के साथ बट नहीं लगता, ऑल दो और दो के साथ हमेशा येट लगता है, क्या लगता है, येट। तो यहाँ पे बट काट के येट करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंजक्शन पेयर भी देखेंगे, जैसे कि ऑल दो के साथ येट आता है, रादर अदर के साथ देन आएगा, नो सुनर के साथ देन आएगा, ठीक है। आपका एज के साथ सो आएगा, नो सो हार्डली स्कार्स के लिए व्हेन या बिफोर आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, इधर के साथ और आएगा, नॉट ओनली के बट आल्सो आएगा, ऐसे तमाम सारे वर्ड है। द सेम के साथ एज है, विच है, डेट आएगा। तो ये सारे वर्ड को देखना है पहले, तो आपको टाइप्स पे लेके चलूंगा। तो दिख रहा है, समझ लीजिए कि ये सारे वर्ड जोड़ने का काम कर रहे हैं, एंड भी दो वर्ड सेंटेंस को जोड़ा, और ऑल दो के साथ बट नहीं आता, ये आता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, मीन्स एक पेयर जोड़ा भी पढ़ना होता है कंजक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट, सब क्लॉज, ऐसा करके होता है। तो वो चीज को हम नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो किताबी चीज है। अब वो चीज आप पढ़ते रहिएगा तो आगे कोई मतलब कि मायने नहीं है, वो आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। क्योंकि बचपन से हम हमारे ग्रामेटिकल पढ़ रहे हैं, बट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट बचपन से ध्यान देते आ रहे हैं हम ये चीज को नहीं। ये ध्यान देने का कारण है कि सीरियस नहीं लेते हम लोग, क्योंकि लगता है कि यार फर्स्ट स्टैंडर्ड निकला, सेकंड निकलेगा, थर्ड निकलेगा, फोर्थ निकल जाएगा, किसी भी घसीट के 5 6 7 8 10 12 तक कोई मायने नहीं रखता है। अब जब आदमी अलग अलग फील्ड में घुस जाता है तब उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है, इंपॉर्टेंस पता चलेगा ना कि अब ये क्यों पढ़ना है हमें। अगर काश से ही पहले पढ़ा होता, 10th तक की पढ़ लिया होता, तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मिस्टेक्स सब बच्चों से होती है, बट वो मिस्टेक्स को सुधारिए, और सुधारने का मौका हमारे इस चैनल पे है। तो इस चैनल में बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे आपको एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट मिलेगा जो एग्जाम पे आधारित रहेगा। सिंपल मेरा मकसद है आपका एग्जाम निकालना, नथिंग एल्स, ठीक है। आपको ज्ञान देने के लिए सारा नॉलेज पढ़ा है, सारा नॉलेज के लिए सारा एज पढ़ा है, बट आपको एग्जाम निकालने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपका एज लिमिट रहता है ना, उसमें उस टाइम पे निकाल सकते, नहीं तो आप आगे नहीं कर सकते। तो नॉलेज और कॉन्सेप्ट दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा हमारे इस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। अब यही चीज बोलना रहता है हमारा, क्योंकि देखिए पढ़ना अपने ऊपर है, और पढ़ाना टीचर जैसे आप हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितना टाइम देते हैं, कितना चीज पढ़ते हैं, ठीक है। यही कि पढ़ते रहिएगा तो जरूर होगा, सफलता मिलना ही मिला दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिलेगा कल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, टाइम लगेगा, लेकिन वहां तक तो मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपको लगना नहीं चाहिए कि सफलता मिलता नहीं है, जरूर मिलता है। चलिए, तो ऐसा पार्ट्स ऑफ कंजक्शन में तो बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, रूल की बात नहीं करेंगे। इसके अंदर बेसिकली 3 पॉइंट लेके चलूंगा, जिससे कि आपको तीनों पॉइंट में सारा कंजक्शन लेसन खत्म कर देंगे। फर्स्ट है आपका एडिशन फॉर्मेट, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉर्मेट लिखिए चाहे रूल लिखिए। एलिमिनेशन रूल हो गया, नेक्स्ट और थर्ड है आपका शिफ्टिंग एरर। तो ये 3 रूल से बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और इनके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आपके अटेंड होंगे, ठीक है। तो एडिशन रूल, एलिमिनेशन रूल और क्या, शिफ्टिंग एरर। तो बेसिकली सारे रूल को पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करेंगे कैसे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बेसिकली टेंशन नहीं लेना है। लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, चीजों को पहले समझेंगे, उसका पेयर पढ़ेंगे, और पेयर के हिसाब से पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे वो क्या पेयर वही होता है। तो जो पहला रूल है एडिशन फॉर्मेट, इसके अंदर आपको पेयर लेके चलेंगे, जैसे कि ये पेयर दिख रहे थे, ऑल दो के साथ एट आता है बट नहीं आता,
तो ऐसे तमाम पेयर लेके चलेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जो मेथड है इसके अंदर आपको छांटना सिखाऊंगा। जैसे कि द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता, द सेम के साथ विच नहीं आता या हु नहीं आता, वैसे से छांटना सिखाएंगे हम। नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे शिफ्टिंग रूल। शिफ्टिंग रूल में क्या सीखेंगे, एक्चुअली शिफ्टिंग रूल में सीखना होगा कि इसको शिफ्ट करके कैसा, मतलब एरर के करेक्शन में कैसे इसको अपोज करे। ठीक है, मतलब कि नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कब उसको सेंटेंस में अरेंज करते हैं, उसी के अंदर शिफ्टिंग रूल सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अपने टॉपिक टाइप 1 बात कर ले। पहला आपका एडिशन रूल है। तो एडिशन रूल क्या कहता है, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दे एडिशन रूल। तो ये रहा जो आपका फर्स्ट एडिशन रूल। ठीक है, ये पहले पहले आपको उसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करने के बाद इसको समझाते हैं कैसा इसका मतलब क्या है और कैसे इसको याद रखना है, कैसे एग्जाम के पर्पज से आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी करिए पॉज करके। रूल नंबर 1 है आपका एडिशन रूल। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है, यहां से लेके आपका पूरा यहां तक है, ये सारे पेयर है। ठीक है, आपको बाई चांस नहीं लग रहा होगा तो यहाँ पे ये कर लेना। ये इन्हीं के जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है ना, वैसे इसका भी जोड़ा है। ये जाएगा तो इसी के साथ आएगा, आएगा तो इसी के साथ आएगा, जाएगा तो इसी के साथ जाएगा। बोलते हैं ना, ये नहीं तो ये नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो तुम नहीं। बात वही है, ये भी पेयर लेके चलता है और सेंटेंस में पेयर में ही आएगा। आएगा तो दोनों सेंटेंस को रुला के जाएगा, आएगा तो सेंटेंस को हंसा के जाएगा, नहीं आएगा तो गलत देगा। चलिए तो एक एक पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है, फर्स्ट रूल है आपका एडिशन रूल। एडिशन रूल का मतलब जोड़ना नहीं, एडिशन रूल का मतलब होता है जोड़ा। इसके साथ कौन सा जोड़ा आएगा और यही जोड़ा सेंटेंस में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ देता है तो आपको रॉन्ग मिस्टेक छांटना है। फर्स्ट आपका दो और एल दो, दो और एल दो के साथ हमेशा येट या कॉमा का प्रयोग करिएगा। ठीक है, मतलब कि जहां अगर येट के जगह बट, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखे थे और एग्जांपल आपको करवाऊंगा, येट के जगह पे बट लोका था, तब बट को काटना है, बट की जगह पे येट कर लेना है। और कॉमा कहीं के भी लगता है, रेयर केस में ज्यादा करके येट लगाओगे। दो और ऑल के साथ एट लगाओगे। नेक्स्ट है आपका रैदर और अदर। तो रैदर अदर जहीं भी दिख जाए तो आपको रैदर का सीधा सीधा आपको देन का प्रयोग करना है। किस चीज का प्रयोग करना है, देन का। ठीक है, जहीं भी रैदर अदर दिख जाए तो देन का प्रयोग करो। फिर आपका वेदर, तो वेदर के साथ एट ये कहीं मत लगाना, ज्यादा करके वेदर के साथ एट वाला क्वेश्चन बन जाता है, वही बच्चे मिस्टेक कर रहे आते हैं, क्योंकि अब कंजक्शन जो पढ़ा नहीं है तो मिस्टेक करके ही आएगा, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं। तो वेदर के साथ हमेशा आपको और वाला पेयर लेके चलना है। कौन सा पेपर, अब कौन सा पेयर, और वाला। नेक्स्ट एल्स, तो सेंटेंस में एल्स के साथ बट लेके चलना है। ठीक है, जहां भी एल्स दिख जाए उसके पहले बट होना जरूरी है या इसके बाद बट होना जरूरी है। ठीक है, तो एल्स के साथ बट हो गया हमारा। एल्स फिर बोथ हो गया, बोथ के साथ एंड लगता है, ना ही टू लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा करके मिस्टेक्स आपको बोथ और बोथ के साथ टू लगा देता है। ठीक है, तो बोथ नहीं लगाना है, बोथ लगाना है। बोथ के बाद में आगे वाला जो होगा कंजक्शन एंड होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप का बिटवीन, तो बिटवीन और बोथ दोनों के साथ एंड ही लगता है। ठीक है, ये दोनों के साथ एंड लगता है, तो बिटवीन के साथ कोई एज दे देगा, एज के बीच में एंड की जगह पे टू लिखा रहता है, इसमें आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो टू को काटना है, टू काटने की जगह पे आपको एंड लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लीस्ट, तो लीस्ट के साथ हमेशा जोड़ा आता है शुड का, लीस्ट और शुड आता है। बट एक्चुअली कंडीशन होता है कि जहां पे आपको लीस्ट का मतलब ही होता है नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव सारे वर्ड कौन से हमारे, अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, बैरली, सेल्डम, रेयरली, ये जितने सारे वर्ड है आप सारे कौन सा है, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है, आपको पता है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव तो लगाएंगे नहीं ना, किसे आगे कराऊंगा पेयर में। तो लीस्ट ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो शुड का जब पेयर बनाओगे तो शुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लिस्ट आपका ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, चलिए फिर इधर पेयर में आते हैं। नेक्स्ट आपका सच, सच दिख रहा है, सच, सच के साथ हमेशा ये तीन फॉर्म आ सकता है। सच के साथ हैज, दैट और हु। अब देखो ये हु है, ये हु यहाँ पे नहीं होना चाहिए और वेयर नहीं होना चाहिए, दोनों केस में। जहां सच है, सच के साथ एज एट डेट का प्रयोग कर सकते हो, बट डैश डेट का प्रयोग करने के बाद आप हु का प्रयोग नहीं करोगे, मींस हु जहां दिख जाए तो हु काट दोगे, इसके सेंटेंस में हु नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द सेम, द सेम के साथ एज डेट आ जाए बट वेयर नहीं आना चाहिए, वेयर आ जाए उसको काट दो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो ये तीन जो जोड़ा है, ए वाला,
ये नाइदर और नॉट ओनली, ये तीन जोड़ा बहुत फेमस है। जो बच्चे पढ़े हैं अच्छा खासा इंग्लिश, उनको ये तीनों में नॉलेज होगा कि नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये तीन ऐसे पेयर हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। और आपको याद है मैं पढ़ाया हुआ कि आपको कंजक्शन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था तो उसके अंदर भी आपको ये तीन रूल बताया था, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद है बच्चों, ये कराया था मैं। तो ये तीनों रूल का बेसिक बताया था आपको। नाइदर नॉर बीच में सेंटेंस वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होता है, ये सारा चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना था, जो हमारे क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इस चैनल के माध्यम से सर्च मार के आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सारा बेसिक ही फंडा है। तो नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर और, समझ लो कि दोनों हस्बैंड वाइफ का जोड़ा ही रहता है और ये कभी बिछड़ेंगे नहीं। और पहले के टाइम पे, अभी टीसीएस जो एग्जाम लेती है, जो इसके पहले जितना भी एग्जाम होता था, ये तीन से भर भर के क्वेश्चन आते थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता ही था, कंजक्शन का ही भर भर का क्वेश्चन आता था, क्योंकि वो टाइम पे कंपटीशन उतना हार्ड नहीं था। प्लस ये तीन चीज को लेके चलते थे। तो नाइदर के साथ और वाला पेयर इतना आता था, आइदर के साथ नॉर वाला पेयर इतना आता था, मिस्टेक ये तीन से मिस्टेक बहुत बनते थे, क्योंकि फेमस हो गए थे मिस्टेक। अब ये तीनों इसलिए फेमस है, एग्जाम इसको बहुत बार पूछा गया है। अब ये थोड़ा रेयर केस से बंद कर दिया। अब ये दिख रहा है ये पूरा चार्ट, अब इसमें से आधा ज्यादा क्वेश्चन करके, ठीक है, तब याद यहां तक वो करना पड़ेगा। तो आइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का केस याद रखना। नेक्स्ट है आपका हार्डली और स्कार्सली। तो हार्डली स्कार्सली आप भी एक नेगेटिव चीज है, और नेगेटिव के साथ ये दोनों के साथ का व्हेन भी लग सकता है, बिफोर भी आएगा। ठीक है, ये माइंड देखता है, व्हेन बिफोर दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये दोनों में से कोई भी लगा, अपनी आपकी मर्जी, आपका मन है, कैसे भी लगा सकते हो। तो हार्डली स्कार के साथ व्हेन या बिफोर लगाओगे, सो के साथ एज लगाओगे, बट एज के साथ कंडीशन होना चाहिए। वहां पे नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग होना चाहिए। जब सो के साथ एज लगाओगे तो वहां नेगेटिव का प्रयोग होना चाहिए, और नेगेटिव का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सो को एज में बदल दोगे, और एज के साथ एज वाला पेयर बना दो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर सो एज के साथ नॉट नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट होना चाहिए, अगर नहीं है तो सो को भी ऐसा बदल दोगे और सो के साथ एस दोनों में कंफर्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव में, दोनों में चलेगा। नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करिएगा। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करिएगा। अब ओरली इस चीज को पढ़ते कितने सारे हम लोग पढ़ा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा, ऑल दो और दो, दो के साथ हमेशा बट नहीं लगता, एट लगता है। एट क्या, यूनिवर्सल कॉमा लगेगा। रेदर या अदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करोगे, ये सीखा आपने। फिर आपका देखना, एल्स के साथ बट लगाओगे, बोथ और बिटवीन के साथ एंड लगाओगे, लिस्ट के साथ शुड लगाओगे, शुड लाने का कंडीशन है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। सच के साथ एज डेट लगाओगे, उसमें हु और वेयर नहीं आना चाहिए। द सेम के साथ आप भी एज या डेट लगाओगे, वहां पे हु और वेयर नहीं आना चाहिए। नाइदर के साथ और लेके चलोगे, आइदर के साथ और लेके चलोगे, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लेके चलोगे, लिस्ट के साथ स्कार्सली, हार्डली के साथ व्हेन बिफोर, नो सूनर के साथ देन, एज के साथ सो, और नेगेटिव नहीं हो तो एज का पैर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा था वेदर के साथ और। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अगर आप रिपीट कर ले तो दो ऑल दो के साथ एंड लगेगा, रेदर, अदर देन, वेदर और, एल्स, बट, बोथ एंड, बिटवीन एंड, लीस्ट, शुड, सच एज दैट, द सेम एज दैट, द सेम और सच के साथ द सेम एज कब लगाओगे, जब अब वर्ब आपको गिवन होगा, और जब वर्ब नहीं गिवन होगा तब डेट का प्रयोग करोगे। आइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली व्हेन बिफोर, स्कार्सली व्हेन बिफोर, सो हैज, एज, नो सूनर और देन। ठीक है, समझ में आया चीजों को। तो चलते क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की ओर, और देखते कैसे कैसे क्वेश्चन पैटर्न बनता है। चलिए, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो हियर आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से पहले इसको सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर। ठीक है,
हर एक क्वेश्चन है, इसको नोट करना चाहे तो नोट करिए, ऑलरेडी सॉल्यूशन करेंगे बढ़िया से। जैसा आपका जो फर्स्ट रूल है एडिशन फॉर्मेट एडिशन रूल बोलिए, उसके अकॉर्डिंग पे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शी डज नॉट केयर वेदर हर हस्बैंड इज अलाइव और डेड। क्या है, शी डज नॉट केयर वेदर हर हस्बैंड इज अलाइव और नॉट। अब वेदर, शी डज नॉट केयर, वेदर आ गया जी। अब वेदर के साथ बताइए पेयर कौन सा लगता है, और लगता है कि नॉट लगता है कि येट लगता है। तो येट लगेगा कि और लगेगा, और लगेगा ना। तो हर हस्बैंड, वेदर हस्बैंड इज अलाइव एंड डेड, एंड नहीं लगेगा, एंड को काट के आप सीधा और में परिवर्तित करिएगा। आया समझ में। तो पेयर जोड़ा याद हुआ, वेदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करिएगा। तो शी डज नॉट केयर वेदर हस्बैंड इज अलाइव और डेड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इधर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा शी डज नॉट केयर वेदर हर हस्बैंड अलाइव और डेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट रेदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द कंडीशन। अब रेदर के साथ क्या आता है, अदर की देन की क्या आएगा बताइए। तो आई हैव नो रेदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट। तो देखिए दो कंडीशन आया है, पहला आपका रेदर, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रेदर के साथ हमें बट का प्रयोग नहीं करना है, रेदर के साथ हमें से क्या आता है, देन का प्रयोग करता है ना। रेदर अदर के साथ आप देन का प्रयोग करिएगा, जैसे कि इसमें देखिए, देखिए रेदर अदर के साथ देन का प्रयोग करिएगा, वैसे नो सूनर के साथ भी देन का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या बन गया, आई हैव नो रेदर चॉइस देन टू एक्सेप्ट द कंडीशन। तो क्या एरर बन जाएगा, आई हैव नो रेदर चॉइस देन टू एक्सेप्ट द कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बना रहे होंगे दोस्तों। पहला क्या है, ऑल दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जाम। और ऑल दो के साथ ये बट लगाओगे कि एट लगाओगे, सिंपल बात है, सिंपल बात है, क्या लगाओगे आप, बट लगाओगे कि एट लगाओगे। तो ऑल दो के साथ क्या लगता है, ऑल दो के साथ बट नहीं लगता ना, येट लगता है ना, तो सिंपल एट लगा लो। तो बना लो क्वेश्चन, although he worked hard yet he failed in the exams। तो although he worked hard he failed in the exams। next है, the rich and the poor are equally affected when the prices of petrol and diesel increase together। the rich and the poor are equally affected when the prices of petrol and पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज टुगेदर। जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेयर इसके अंदर कोई दिख नहीं रहा मुझे। अफेक्टेड व्हेन है तो व्हेन के साथ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल एंड द रिच एंड द पुअर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन टोटली राइट है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना क्योंकि कंजक्शन का पेयर इसके अंदर है नहीं, तो कनेक्शन कैसे करोगे आप, ठीक है, कनेक्शन का पेयर होना चाहिए। तो एंड बट के साथ एंड बिकॉज लगता है क्योंकि बट और एंड का पेयर लेके चलोगे तो रिच एंड द पुअर इक्वली अफेक्टेड, ठीक है, व्हेन द प्राइसेस, ठीक है। तो एंड के साथ हाँ ठीक है, इसको कोई पेयर नहीं, कंजक्शन इसके साथ लगा नहीं सकते क्योंकि कंजक्शन एंड के पहले वाला बोथ ही हमें वो चाहिए ना, बिटवीन चाहे बोथ चाहिए, तो बिटवीन बोथ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, द एम्प्लॉइज, क्या है, द एम्प्लॉइज टुक ब्रेक बिटवीन 2 PM टू 3 PM। अच्छा क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिच एंड द पुअर आर इक्वली अफेक्टेड both the prices of petrol of increased together। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, एंड का अगर इसको देखें तो एंड के साथ यहाँ पे व्हेन नहीं आना चाहिए, सॉरी, ठीक है, एंड के पे एंड व्हेन नहीं आना चाहिए, बोथ आना चाहिए। बोथ और बिटवीन के साथ एंड पेयर लगता है, तब बिटवीन तक केस बनता नहीं क्योंकि क्वेश्चन को अगर ओरली पढ़े वही में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा था। द रिच एंड द पुअर आर इक्वली अफेक्टेड, बिटवीन लगा नहीं सकते क्योंकि बिटवीन का कोई केस ही नहीं बनता है।
यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होने की बात हो रही है, तो अफेक्टेड बोथ द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल इंक्रीज टुगेदर। ठीक है, व्हेन लगेगा बोथ लगेगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर्स टुक ब्रेक बिटवीन 2 PM टू 3 PM। अब मुझे बताइए बिटवीन के साथ टू आता है कि एंड आता है? द एम्प्लॉयर्स टुक ब्रेक बिटवीन 2 PM एंड 3 PM ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं कि बिटवीन के साथ टू नहीं आता, टू के साथ आप बिटवीन और बोथ के साथ आप एंड लगाइए। क्या लगाइएगा? एंड लगाइएगा, सिंपल बात। इसमें शी इज द सेम वुमेन हु स्टोल माय पर्स यस्टरडे। अब सी इज द सेम, द सेम के साथ एज डेट का प्रयोग करिएगा। अब एज डेट का प्रयोग एज कब करोगे? एज जब ऑब्जेक्ट गिवन वर्ब गिवन होगा, और डेट का प्रयोग करेंगे जब वर्ब गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ब गिवन है, ठीक है, तो एज लगाओगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा she is the same woman who stole my purse। अरे who नहीं लगेगा, that stole my पर्स yesterday। ठीक है, तो क्या लगाओगे? सी इज द सेम वुमन हु स्टोल माय पर्स यस्टरडे। तो क्या बन जाएगा? क्योंकि द के साथ एज डेट का प्रयोग लगाइएगा, इसमें वर्ब है तो एज लग जाएगा। तो सी इज द सेम वुमन दैट स्टोल माय पर्स यस्टरडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। तो दिस इज नॉट अ सच के साथ एज ए डेट लगाओगे, सच का पेयर पकड़ लो पहले, एज ए डेट लगाओगे, तब नेक्स्ट ढूंढते हैं विच कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। विथ डिटर्मिनेशन, विथ आएगा, बताइए पहले विथ है कि एज ए डेट आएगा? एज ए डेट, तो सिंपल बनाइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि सच के साथ एज डेट लगता है, और एज डेट का भी कंडीशन आपको बताया यहाँ पे, एक बार गौर कर लीजिए। यहाँ पे एज डेट का कंडीशन भी बताया था आपको, किसके अंदर? हु को काट देना है। ठीक है, क्या करना है? हु और वेयर डबल फैमिली को, अधिकतर को हमें यहाँ पे काट के लेके चलना है। तो यहाँ पे है नहीं, चलो यहाँ पे दिया है विच, एज कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। चलो ये विथ नहीं जाएगा यहाँ पे दोस्तों, विथ सही रहेगा, हमें यहाँ पे देख के चलना है ये चीज को। ठीक है, ये विच को काटना है, क्योंकि डबल फैमिली को अलाउड नहीं है ना, ध्यान बदलेगा। तो दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच इज पे क्या एज डेट लगेगा, एज लगा दो, एज कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। एज कैन नॉट बी या डेट कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। तो दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच नहीं, एज कैन नॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट है इधर आई वॉन्ट नथिंग। क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है? आई वॉन्ट नथिंग एल्स एंड 100% कॉन्फिडेंस। आई वॉन्ट नथिंग, अब नथिंग, ठीक है, एल्स दिख रहा है आपको एल्स, तो एल्स के साथ कौन सा पेयर आता है बताइए? एल्स के साथ कौन सा बट प्रयोग आएगा ना, एंड कहां से आएगा? तो डायरेक्ट यहां पे दे दिया, तो इसको काटना है। तो आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट 100% कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है आपका इधर, तो वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड नॉट फेल। तो लीस्ट के साथ शुड आता है, शुड आता है, तो शुड तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें डिस्कस कर ले। तो यहां पे बन जाएगा आपका वर्क हार्ड लीस्ट यू लीस्ट के साथ कौन सा पेयर आएगा? शुड का। ठीक है, अब ये बताया था मैंने, लीस्ट के साथ शुड तो पेयर आ सकता है, ये राइट है, बट नॉट पेयर नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव साथ नेगेटिव वर्ड लगेगा नहीं। तो यू शुड फेल, ठीक है, नॉट फेल लगेगा, यू शुड फेल।
तो ऑलरेडी लिस्ट यहाँ पे नॉट का जिक्र कर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आई नो ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल फॉर डूइंग दिस। तो आई नो ही इज नाइदर, तो नाइदर का पेड़ ढूंढिए, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगेगा, नाइदर के साथ नॉर लगेगा, तो नॉर लगाइए, तो नाइदर तो दिख गया, बट नॉर किधर, नॉर का नॉर तो है नहीं, इसमें और लगा है, ये पहले बहुत आता था। तो अब क्वेश्चन हो गया आई नो ही इज क्या, नाइदर विलिंग और नॉर, नॉर का ची कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो आई नो ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल फॉर डूइंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, तो मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी। तो मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर, सो के साथ एज आ गया है। अब पेयर में डिस्कस करें तो सो के साथ एज था, बट वहां पे नॉट का प्रयोग था कि नहीं। तो मैनी ऑफ द फ्रीडम, अब मैनी ऑफ भी एक कनेक्शन लेके चलता है, लेकिन सही यहाँ पे, तो सो के साथ ऑलरेडी पूरा सही यहाँ पे, तो आप लेके चलोगे, तो मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ठीक है। तो मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सही था। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। कब हमें पेयर यूज करना है, तो पेयर का ही फंडा है कंजक्शन में, अगर वो चीज को आप समझ पा रहे हो तो बहुत इजीली है क्वेश्चन आपको बनाने के लिए। एक चुटकी है, वो एक चुटकी बना सकते हो चुटकी में, ठीक है, सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये भी उड़ा दीजिए फटाफट। हार्डली हैड आई अराइव्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो हार्डली, हार्डली के साथ कौन सा पेयर लगता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन है बिफोर पेयर लगेगा, तो इसमें व्हेन बिफोर ढूंढना है, तो व्हेन बिफोर दूसरा कंजक्शन तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। अगर कंजक्शन की बात भी करें तो यहाँ पे वेयर आया है, तो हार्डली के साथ वेयर नहीं आता, वेयर को आपको काटना है, वेयर के जगह पे क्या करना है, व्हेन कर दिए, सिंपल। तो क्वेश्चन बन जाएगा हार्डली हार्डली आई अराइव द एयरपोर्ट व्हेन I learnt about the powerful bomb explosion, ठीक है, पावरफुल बम एक्सप्लोजन। क्या बन जाएगा, हार्डली आई अराइव एट द एयरपोर्ट व्हेन आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। तो हार्डली के साथ वेयर नहीं लगता, बिफोर। अब ये स्कार्सली है, तो स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड द एक्सीडेंट मैच देन इट बिगेन टू रेन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्कार्सली had we started the cricket match, देन लगेगा कि क्या लगेगा, व्हेन या बिफोर लगना चाहिए, तो बिफोर लगाओ, चाहे बिफोर बिफोर लगा दो, क्योंकि बिफोर इसका शूट कर रहा है, तो बिफोर इट बिगेन टू रेन, ठीक है, बिफोर इट बिगेन टू रेन। चलिए, तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नो सूनर, तो नो सूनर कौन सा पेयर लगता है, नो सूनर देन का पेयर लगेगा, तो देन का पेयर लगाइए। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, अब व्हेन लगेगा कि देन लगेगा, तो देन लगेगा, देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, ऑल स्टूडेंट स्टूड अप। चलिए, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन द ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन द ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, अभी आगे पेयर वो करा नहीं है, तो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन, ठीक है।
तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का अलग ही केस होता है, इसके अंदर आपको नॉट ओनली के आगे जो वर्ड होता है बट ऑल्सो के साथ वही वर्ड घुसा देना होता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हम लोग ने बहुत सारा अटेंड किया और सारे क्वेश्चन आपको सब इसी चीज पे मिले। अगर आपको बता दे तो ये जो फर्स्ट पेयर हम लोग ने डिस्कस किया था, ये वाला पेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी आपका फर्स्ट टू लास्ट पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा? वो भी एडिशन फॉर्मेट। कौन सा? एडिशन फॉर्मेट। तो एडिशन फॉर्मेट से तमाम क्वेश्चन आपको अटेंड हो गया। क्या पेयर लगता है, कैसे पेयर लगता है, तो ये सब पेयर से आप क्वेश्चन ऑलरेडी छाट सकते हैं ना, ठीक है। तो दो, ऑल्दो, येट, रेदर, अदर देन, वेदर और एल्स, बट, बोथ एंड, बिटवीन एंड, लिस्ट, शुड नॉट, ठीक है। और यहाँ पे सच एज दैट, द सेम, नाइदर नॉर, आइदर और, बट नॉट, हार्ड स्कार्सली, सो हैज, नो सूनर और देन के साथ। तो ये पेयर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया और 20 क्वेश्चन से आई थिंक आपको बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। और आपको मोर प्रैक्टिस करना है तो और अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब वैसे ही देखिए, क्योंकि हम लोग टॉपिक को धीरे धीरे लेके चलेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक देखे, नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक देखेंगे, तीसरा दिन तीसरा टॉपिक। तो बेसिकली 3 रूल का कमाल है और तीन या 4 क्लास में आपका पूरा कंजक्शन मैं खत्म कर दूंगा। बेसिकली 3 ही क्लास लेंगे ज्यादा, और चौथा क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस लेके आना था जो मैं लेके नहीं आया हूँ, बट ये कंजक्शन का प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज आपने एडिशन फॉर्मेट देखा, कल आप देखोगे एलिमिनेशन फॉर्मेट और थर्ड आप देखोगे शिफ्टिंग रूल, ठीक है। तो एडिशन फॉर्मेट देखने के अलावा आप पहले इस चीज को, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप इसको सेट मारिए, एडिशन फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए जो ऑलरेडी आप सीखे, और इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास में लेके आऊंगा उसमें आपको शिफ्टिंग रूल लेके आऊंगा, ठीक है। शिफ्टिंग रूल पे क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बेसिस पे भी 10 या 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ऑलरेडी आपका पूरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे करते हैं और ऐसे ही कम से कम वीडियो को लाइक करते रहिए, कैसा आपको लगता है कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए, और जो शेयर करिए, शेयर करके हमारे दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए कि कैसा चैनल है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद चलते दोस्तों, और घर पे मस्त रहिए, इसी तरह से हमारा लेक्चर अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।